आइए बच्चों, आप लोग का आज इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग आज देखने जा रहे हैं, हमने इससे पहले 1885 से कांग्रेस की जब से स्थापना हुई उससे समय से 1950 तक भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत को गणतंत्र के लिए पूरी जानकारियाँ उतने कई लेक्चरों में दिए हैं। और उसमें हम जब जब आ रहा था प्रथम विश्व युद्ध, तो उसके बारे में हमने बार बार बोल रहे थे कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए हमने एक अलग से वीडियो लाएंगे। अब उसका भी समय आ चुका है। अब देखिए, उस वीडियो के लिए हम इस वीडियो में पूरे प्रथम विश्व युद्ध के जानकारी को, जितनी प्रथम विश्व युद्ध में हुई घटनाएं हैं, जो जो इसके बारे में जानकारियां हैं, वो सारी इस जानकारी को अभी हमने इसमें बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे होंगे, पहले वाले वीडियो को, भारत में जो राष्ट्रवाद है, भारत की स्वतंत्रता संग्राम, तो वो आप लोग को एक प्ले स्टोर के रूप में उसमें प्ले लिस्ट में बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध, युद्ध मतलब पहले से ही पता है कि युद्ध होगा। इसमें प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य उद्देश्य है एक दूसरे से अपने क्षेत्र को बढ़ावा करना, विस्तार करना। यानी हर देश चाहता है कि मेरा जो राष्ट्र है वो बहुत ज़्यादा दूर में फैल जाए, हमारे पास ज़्यादा धन दौलत हो, हमारे पास ज़्यादा संपत्ति हो, हमारे पास उद्योग बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। या इस उद्देश्य से जो सभी देश हैं आपस में एक दूसरे से लड़ना झगड़ने के लिए, आपस में लड़ झगड़ कर, मार पीट कर और लूटना चाहते हैं। ऐसे धीरे धीरे हर देश में होता गया और प्रथम विश्व युद्ध बिखरायल रूप ले लेता है। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जब से जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था 1904-05 ईस्वी में। और उस समय बड़ा राष्ट्र जो रूस होता है वह जापान के द्वारा पराजित हो जाता है। तो उसी समय जब जापान से पराजित हो जाता है रूस, तो रूस में रूस की जनता के द्वारा उनको विरोध किया जाता है। उसी की अवहेलना में खूनी रविवार हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी, खूनी रविवार हुआ था। बहुत रूस की जनता ने रूसी के सैनिकों का क्या करने लगा, विरोध करने लगा। तो उन लोग को इस बात पर बहुत अभद्र तरह से उन लोग का दुर्व्यवहार किया गया। तो उन लोग को लगा कि अब जो हमारे सैनिक, सही बात है कि उतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी छोटी से देश जापान से हार गया था उनका सैनिक। तो उसी समय से प्रथम विश्व युद्ध का माना जाता है कि उसी समय से बीजारोपण शुरू हुआ था। लेकिन उस समय हुआ तो उसके बाद खूनी रविवार हो गया रूस में, फिर धीरे धीरे जाते उन लोग का रूसी का क्रांति शुरू हुआ, उतना तक नहीं फैला। लेकिन उसके बाद पहले से ही रूस या चरम सीमा पर था कि हमें किस युद्ध लड़कर उसको हराना है जापान को। फिर धीरे धीरे वो रूस का क्रांति आता है तो मान जाता है, खत्म हो जाता है उससे पहले। लेकिन रूस के क्रांति से पहले ही एक घटना घटती है 1914 ईस्वी में। 28 जून 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। जब आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी साराजेवो में होता है, तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण माना जाता है। क्योंकि यह एकलौता देश था ऑस्ट्रिया, और वहाँ के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड जो कई देशों में होने वाले युद्धों को रोक कर रखे थे। और जब प्रथम विश्व युद्ध, जब उनकी मृत्यु होती है, उसी समय कई देश एक दूसरे को आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं, और युद्ध का माना जाता है कि यहीं से शुरुआत होती है। यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत का स्थान माना जाता है 28 जून 1914 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या। यानी जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार, इसका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम विश्व मुख्य रूप से शुरू होगा कब? देखिए, इसका तत्कालिक कारण क्या था?
तत्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया के राजकुमार ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेट ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेट का बोस्निया की राजधानी बोस्निया की राजधानी सारेजेवा बोस्निया की राजधानी साराजोवा। यानी ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेट का बोस्निया की राजधानी साराजोवा में हत्या। कब होता है इनका हत्या? इनका हत्या होता है 28 जून 1914 ईस्वी में। 28 जून 1914 ईस्वी में। देखिए, माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध है इसका तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेट की हत्या साराजेवा। देखिए, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेट का बोस्निया की राजधानी साराजेवा में हत्या। देखिए, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे वो बहुत विख्यात उस समय के शासक माने जाते थे, राजकुमार माने जाते थे। उन्हीं के ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनेट, उनकी जो बोस्निया है, बोस्निया एक देश है, अब बोस्निया की राजधानी कहाँ है? साराजेवा। उसी पर साराजेवा में इनके क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। किसकी? आर्कड्यूक फर्डिनेट का। इसलिए वहाँ उनका हत्या हो जाती है क्योंकि उनकी ससुराल कहाँ थी? आर्कड्यूक फर्डिनेट का हालांकि बोस्निया की राजधानी साराजेवा में, जहाँ उनकी ससुराल थी, वो ससुराल गए थे। वही ससुरारे में जानते हैं, जो ससुराल में पहले से उनके खिलाफ कई विरोध, उनके लोग इन्हें खोज रहे थे क्योंकि वो कई देशों से युद्ध को होने की क्या किए थे, जो युद्ध हो रहा था उनको एक दूसरे से दबा कर रोके हुए थे। तो उसी समय जब सर्बिया में जाते हैं, बोस्निया की राजधानी साराजेवा में जाते हैं, तो उसी समय जब वो ससुराल गए थे उसी समय उनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। किनकी? आर्कड्यूक फर्डिनेट की। तो माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण यहीं से बीजारोपण होता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेट का हत्या किसके द्वारा? बोस्निया की राजधानी साराजेवा। माना जाता है कि जो बोस्निया की राजधानी है वहीं के लोग ने इन्हें क्या किए थे? हत्या। तो अब ऑस्ट्रिया जब उनकी हत्या होती है तो ऑस्ट्रिया के लोग पूरा सारा दोष किसको ठहराते हैं? बोस्निया को। क्या जो हत्या हुआ है बोस्निया के लोग ही इनका हत्या किए हैं। ऑस्ट्रिया जो इसके युद्ध है, इसके युद्ध में कि आर्कड्यूक फर्डिनेट का जो हत्या है पूरे जो बोस्निया के देश के लोग हैं उन्हीं लोग ने इनका क्या किया है? हत्या किया है मिलकर। तब उसी समय से यह प्रथम विश्व युद्ध, एक माह बाद 28 जून 1914 की इनकी मृत्यु होती है और 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाता है। 28 जुलाई 1914
28 जुलाई 1914 से शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है? 28 जुलाई 1914 से शुरू हो जाता है। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, तो एक माह बाद 28 जुलाई 1914 को सर्बिया को दोषी ठहराते हैं कि जो सर्बिया है, सर्बिया देश, वही ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड के क्या किया है? हत्या किया। जब उसके वहां वो गए थे, अब पता नहीं, हो सकता है, कर भी सकता है, तो सही प्रूफ नहीं मिलता है, लेकिन माना जाता है कि बोस्निया जो की राजधानी साराजेवो, उनके द्वारा ही किया गया था। अब देखिए, उसके बाद इसकी शुरुआत ऑस्ट्रिया ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कर देती है। कब से? 28 जुलाई 1914 ईस्वी से इसकी शुरुआत कर देते हैं कि आओ, तब अगर दोषी नहीं हो तो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत करते हैं। देखिए, तो अब जब ऑस्ट्रिया शुरुआत करती है तो उसी समय जर्मनी, अब ऑस्ट्रिया हंगरी जो है, इस दोषी को करार के लिए ऑस्ट्रिया हंगरी, अब प्रथम विश्व युद्ध, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध में पूरे, अब अलग अलग दो गुटों में लोग पूरे विश्व में बढ़ जाते हैं, दो खेमों में बढ़ जाते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में कितने खेमों में देश ने भाग दिया था? इसमें 37 देश कुल टोटल भाग लेते हैं। कुल इसमें कितने देश भाग लेते हैं? कुल 37 देश। कुल 37 देश भाग लेते हैं। इसमें कुल 37 देश भाग लेते हैं, और दोनों जो इसमें है, पूरे विश्व में जो 37 देश भाग लिए थे, इसमें दो खेमों में बढ़ जाते हैं। यानी कुल कितने खेमों में? प्रथम विश्व युद्ध में, इस युद्ध में दो खेमों में पूरे देश भाग जाते हैं। इस युद्ध में दो खेमों में दो बढ़ जाए, दो खेमों में बढ़ जाते। प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमों में लोग बढ़ जाते हैं। एक होता है मित्र राष्ट्र, और दूसरा धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, दूसरा धुरी राष्ट्र। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में दो खेमों में लोग बढ़ जाते हैं, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। दो खेमों में युद्ध में बढ़ जाते हैं लोग। इसमें कुल कितने देश भाग लेते हैं? 37 देश। 37 देश भाग लेते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान इत्यादि etc। इसमें और सारे देश भाग लिए थे। महत्वपूर्ण रूप से यही माने जाते हैं कि अमेरिका था, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और जापान। अब देखिए, जो धुरी राष्ट्र में थे, धुरी राष्ट्र में भी कई देश भाग लिए थे इसमें। अब सोचिए, 37 देश में दो खेमों में बढ़ गया है। अब उसमें कई देश, इसमें महत्वपूर्ण देश माना जाता है अमेरिका था, मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, जापान था, फ्रांस था और रूस था। देखिए, अब धुरी राष्ट्र में महत्वपूर्ण रूप से धुरी राष्ट्र में देखिए, पहले आता है जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया,
ETC। देखिए इसमें जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया देश महत्वपूर्ण रूप से थे और देश भी इसमें भाग लिए थे, इसलिए इत्यादि लिख दिए ETC। देखिए जो इस युद्ध हुआ था, इस युद्ध एक बड़े स्तर पर चलते जा रहा था। सोचिए 37 देश भाग लिए थे कुल। 37 देशों में दो खुमे में बढ़ जाते हैं, मित्र राष्ट्र ओर से और धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था कौन? जर्मनी। यानी धुरी राष्ट्र का नेता कौन था? जर्मनी। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? जर्मनी। नेतृत्व धुरी राष्ट्र से कौन कर रहा था? जर्मनी। कौन? जर्मनी करता है। देखिए यानी धुरी राष्ट्र का नेता कौन था? जर्मनी देश। उस जर्मनी देश ने क्या करता है? धुरी राष्ट्र में भाग लेता है। और जो इतना इसमें मित्र राष्ट्र में थे, प्रॉपर नहीं था, उसमें रूस था, अमेरिका, बाद में अमेरिका शामिल होता है, लेकिन पहले रूस था, इंग्लैंड, यही सब महत्वपूर्ण देश थे माने जाते हैं। लेकिन इसमें सब जर्मनी को छोड़ाकर बाकी सब कमजोर देश थे, इसीलिए सबसे उसको नेता महत्वपूर्ण रूप से माना गया कि जर्मनी को नेता बना दिया जाता है। अब देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसी समय, इससे पहले एक त्रिगुट समझौता हुआ था। त्रिगुट समझौता में 3 देश भाग लिए थे। त्रिगुट समझौता 1882 ईस्वी में हुआ था। इसमें 3 देश भाग लिए थे, जिसमें 3 देश कौन कौन थे? ऑस्ट्रिया था, जर्मनी थी और इटली। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली। देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली के बीच एक समझौता है जिसका नाम है त्रिगुट समझौता। इससे प्रथम विश्व युद्ध होने से बहुत पहले त्रिगुट समझौता होता है। त्रिगुट समझौता में 3 देश भाग लेते हैं, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। तो यह समझौता कब होता है? त्रिगुट समझौता होता है 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में 3 देश भाग लेते हैं, कौन कौन? जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। 3 देश इसमें भाग लेते हैं, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। जो त्रिगुट समझौता हुआ था इसे ट्रिपल एतात के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिपल एतात माने 3 देश भाग लेते हैं, वो ऐसी समझौता जिसमें 3 लोग या 3 देश भाग लेते हैं। उस त्रिगुट माने 3, तो इसमें 3 व्यक्ति नहीं 3 देश भाग लिए थे, इसीलिए इस समझौता को किस नाम से जाना जाता है? त्रिगुट समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें 3 देश भाग लिए थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। 3 देश भाग लिए थे। हो गया। त्रिगुट समझौता हुआ था 1882 ईस्वी में। 1882 ईस्वी में 3 देश भाग लिए थे, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया। हो गया। अब देखिए त्रिगुट समझौता के बाद माना जाता है कि यूरोप में जो आया था एक गुट निरपेक्ष यानी गुटबंदी का जन्मदाता। गुटबंदी माने ना गुट बनाकर एक युद्ध लड़ना, उस समय प्रचलित था। किस समय? जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो गुट निरपेक्ष का जन्मदाता किसे कहता है? गुटबंदी का। यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी को कहा जाता है। किसको? जर्मनी देश को। और जर्मनी देश का एक प्रॉपर शासक था, उसका नाम था बिस्मार्क। किसको कहा जाता है? बिस्मार्क को। देखिए जर्मनी में गुटबंदी का जन्मदाता, जर्मनी के जो है यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता जर्मनी कहा जाता है। जर्मनी का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था जिसका नाम था बिस्मार्क। उसको क्या कहा जाता? गुटबंदी का जन्मदाता। देखिए हो गया यहाँ तक त्रिगुट समझौता। यहाँ देखिए यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता, यूरोप महाद्वीप था, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता
जर्मनी के बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी के बिस्मार्क को कहा जाता है। यानी यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जर्मनी के उस समय चांसलर था। जर्मनी के चांसलर किसको? जर्मनी के बिस्मार्क को। बिस्मार्क क्या था? जर्मनी का चांसलर। यहाँ पे देख लीजिए, जर्मनी का चांसलर, जर्मनी का चांसलर, जर्मनी के चांसलर कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क थे। देखिए, अब देखिए, यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जर्मनी को। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसमें शुरुआत जो बोस्निया के राजधानी साराजेवो से होता है। इसमें सबसे पहले शुरुआत ऑस्ट्रिया जाता है। किसको? जर्मनी को। कहता है कि अरे जर्मनी, अब जर्मनी के देश वालों को कि आप हमारा सपोर्ट करिए, हमारे राजकुमार को बोस्निया द्वारा हत्या किया गया और उसने अपने दोषी को, अब जो उस समय ऑस्ट्रिया था तो बोस्निया को क्या करता था? दोषी ठहरा रहा था। वह नहीं मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। बोल रहा था कि हम कहीं हत्या करब, तोरे राजकुमार को वही सब ससुरारी घूमे, हम के हत्या कहीं करी। तब वो कुछ सोचना सके अगर सर्वे हत्या करो ले बाल सन, लेकिन हमारा कोनो बात नहीं किया। मेहरारू के भाई कबू थोड़े हत्या कराएंगे, वो अपने जीजा का थोड़े देखा। लेकिन क्या पता कि जीजा जमीन जैयत वनी के लुटले हो गए, वही के चलते बहुत पुराना वनी से झगड़ा रहे। देखिए, राष्ट्र जो अर्गड्यूक फर्डिनेंड था, इतना बड़ा शक्तिशाली राजा था, इतना बड़ा शक्तिशाली राजकुमार था, पूरे यूरोप के देश में प्रथम विश्व युद्ध को रोककर अकेले व्यक्ति रखा था। सोचिए, उसकी हत्या होने के बाद पूरे प्रथम विश्व युद्ध को शुरुआत हो जाता है। उसी समय जब वह दोषी ठहराया जाता है ऑस्ट्रिया के द्वारा, तो बोस्निया क्या होता है? मानने को तैयार नहीं होता है। तो उसी समय ऑस्ट्रिया जाता है और जर्मनी का सहयोग लेकर कहता है कि देखिए, हमारे राजकुमार जो फर्डिनेंड का हत्या कर दिया, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं, अपने दोषी करार ही नहीं दे रहे हैं कि हम दोषी हैं इसके। उसी समय जर्मनी जाता है और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ हो जाता है। ऑस्ट्रिया के साथ होकर फिर क्या करता है? 1 अगस्त, देखिए 28 जुलाई को शुरू हुआ था। 28 जुलाई 1914 ईस्वी को शुरुआत होता है कौन? प्रथम विश्व युद्ध। उसके बाद 1 अगस्त 1914 ईस्वी में पहली बार युद्ध की घोषणा किसके खिलाफ कर देता है? रूस के खिलाफ। क्योंकि रूस उस समय क्या कर रहा था? बोस्निया का उस समय सपोर्ट करने लगा। तो कहला कि ठीक है, पहला वार हमसे आमना सामना कैसे हो? रूस देश से। अब पहली बार आमना सामना किसे करता है? 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। देखिए, रूस से 1 अगस्त 1914 को किससे युद्ध की घोषणा? देखिए यहाँ पे युद्ध का घोषणा, जर्मनी के द्वारा युद्ध का घोषणा, जर्मनी के द्वारा युद्ध का घोषणा। जर्मनी के द्वारा युद्ध का घोषणा होता है 1 अगस्त 1914 को। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। 1 अगस्त 1914 को किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। 1 अगस्त 1914 को किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। देखिए, अब वह जो रूस के खिलाफ युद्ध हुआ था, प्रथम बार आमने सामना हुआ था जर्मनी और रूस के बीच। वह मित्र राष्ट्र था या धुरी राष्ट्र थे? वह मित्र राष्ट्र, वह कौन? धुरी राष्ट्र कौन था? जर्मनी। उसी समय पहली बार आमना सामना होता है 1 अगस्त 1914 ईस्वी को। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को पहली बार आमने सामना होता है। उसके बाद 3 अगस्त को फ्रांस पर जर्मनी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? आक्रमण कर दिया जाता है। 1 अगस्त को रूस पर आक्रमण कर दिया जाता है जर्मनी के सैनिक। देखिए, पहले जो प्रथम विश्व युद्ध था, इतने शक्तिशाली देश जर्मनी माना जाता है कि वह जिस समय किसी भी युद्ध लड़ना चाहता है, कोई भी चीज चाहता था। अब जर्मनी अभी तो इतना शक्तिशाली है कि जिसे चाहता था बड़े बड़े देश रूस के जैसे जब मन तब लूट देता था। देखिए, 1 अगस्त 1914 तुरंत आक्रमण कर दिया।
अब उसके बाद 3 अगस्त 1914, 3 अगस्त 1914 ईस्वी को किसके पर आक्रमण कर देता है? फ्रांस पर। किस पर? फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। किसके द्वारा? जर्मनी ने अपने सैनिकों को लेकर किस पर आक्रमण कर देता है? जापान पर। 1 अगस्त को किस पर किया? रूस पर। और 3 अगस्त को जापान पर आक्रमण कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वह इंग्लैंड के साथ भी क्या करने लगता है? जो उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा करने लगता है। 1 अगस्त को रूस के खिलाफ, 3 अगस्त फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता है। अब उसके बाद जो होता है उसके साथ जो इसमें देखिए मित्र धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश है? जर्मनी, इटली। इटली पहली बार ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ है। जो देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी देश है, इस पहले बार जब युद्ध को सपोर्ट के लिए किसके यहाँ गया था? रूस के यहाँ। अब रूस देखा जर्मनी भाई हमके क्या करो? सपोर्ट करो। कहेंगे जो उनके हत्या हुए थे राजकुमार का, या इस पर किस पर दोषी ठहरा रहे थे? बोस्निया के राजधानी साराजेवो पर। उन लोग मानने के तैयार ही नहीं हुआ। तो उसी समय रूस जर्मनी का सहयोग से लेकर पहली बार प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत करता है। तो 1 अगस्त 1914 को रूस पर क्या कर देता है? आक्रमण कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन सैनिकों के द्वारा। उसके बाद 3 अगस्त 1914 को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया जाता है। अब उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी का लग रहा था कि अब धीरे धीरे विकास कर रहा है, तो उसी समय कई देश इन्हें सपोर्ट करने लगा। तो उसी समय 15 अप्रैल को 19 अप्रैल 1915 को 1915 ईस्वी में कौन जर्मनी के सपोर्ट के लिए जर्मनी के साथ इटली भी आता है। जर्मनी के साथ इटली भी इस युद्ध में एंट्री करता है। इटली भी युद्ध में आता है। किस युद्ध में? प्रथम विश्व युद्ध में आता है। किसके साथ? जर्मनी के साथ। क्योंकि उस समय जर्मनी बहुत विकास दर से, उनके पास इतनी सैनिक की दौलत थी कि वो विकास के स्तर पर पूरा अपन सैनिकों के द्वारा विजय प्राप्त कर रहा था। उसी समय अब जब 15 में शामिल हुआ, उसी समय इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया जाता है। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। युद्ध की किसके? जब इटली आ गया तो उसके खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया जाता है। जब इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में 15 लाख सैनिक थे। किसके पास? रूस के पास। लगभग 8 लाख सैनिक फ्रांस के पास थी, और सिर्फ 7 लाख सैनिक किसके पास थी? उस समय 7 लाख सैनिक सिर्फ जर्मनी के पास थी। फिर भी जर्मनी ने उस 15 लाख वाले सैनिक को, 15 जो लाख थे उसके पास सैनिक, उसे हराकर 8 लाख सैनिक था जर्मनी के पास, उसको हराकर 7 लाख सैनिक और बाकी सब 8 लाख उसके सैनिक को क्या कर देते हैं? मारकर खत्म कर देते हैं। तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस समय प्रथम विश्व युद्ध में जो उस समय उनके सैनिक को, यानी रूस में बहुत ज्यादा सैनिक थे, फिर भी प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा सिर्फ 8 लाख सैनिक थे, और उस 8 लाख सैनिकों के द्वारा उन 15 लाख के सैनिकों को मारकर गिरा दिया जाता है। उसमें 1917 ईस्वी जाते जाते जो होता है, रूस के सिर्फ 7 लाख सैनिक बचे। अब रूस लगा कि अब आत्मसमर्पण कर देगा, हार जाएगा, तो वह धीरे धीरे रूस क्या करता है? 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध से क्या करता है? बाहर निकल जाता है। कहते भैया हमके जाए सन जवन सैनिक बचल बा 8 लाख, इहो देखा थी कि हमारे हाथ से गंवा देव। तुरंत प्रथम विश्व युद्ध से क्या होता है? रूस बाहर हो जाता है। अब देखिए उतना बड़ा देश होकर रूस बाहर हो जाता है, क्योंकि जर्मनी कब आक्रमण किया था? 1 अगस्त 1914। 3 साल युद्ध लड़ा, तुरंत निकल जाता है। देखिए जो बड़ा वाला देश है ना, वो ज्यादा दिन युद्ध में नहीं टिकता है। आएगा तो जीतेगा या तो निकल जाएगा तुरंत।
रूस का किया, आत्मसमर्पण कर देता है। कब? 1917 में, 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर, प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकल जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण कर देता है और क्या करता है? 1917 में आत्मसमर्पण में बाहर निकल जाता है। अब जब आत्मसमर्पण कर कर बाहर निकल जाता है, उसी समय जर्मनी के द्वारा, देखिए जर्मनी उस समय इतना शक्तिशाली था कि कोई पर आक्रमण करता था, कुछ भी बोलता था, कोई सहने के लिए सब तैयार था, क्योंकि उस समय वह इतना शक्तिशाली था। इतने बड़ा देश को जो था रूस को हरा दिया, बाहर निकाल दिया। अब देखिए, लेकिन हर जगह कहा जाता है कि अपने ही एरिया में शेर बनना चाहिए। अब कुत्ता वाला अब जाके शेर के एरिया में शेर नहीं ना बन सकेला, तो अपने ही एरिया में उतना ही शेर बनना चाहिए। कुत्ता हर जगह शेर नहीं बनता है, सिर्फ अपने एरिया जहाँ तक है वहीं तक शेर बना रहता है। दूसरे एरिया में थोड़े, जहाँ तक उसका एरिया वहीं पर भोंकते रहेगा। अब बॉर्डरवा पार करके तो देखे तन था, बॉर्डर पार नहीं कर सकेला। पता पाओगे कि बॉर्डर पार कर लो दूसरे का बात क्षेत्र, तुरंत दुर्घटना हो सकेला। वही से जो जर्मनी था वो अपने हद पार करते जा रहा था, इतना हद पार कर दिया कि रूस पर आक्रमण किया, फ्रांस पर आक्रमण किया, इंग्लैंड पर आक्रमण किया, सभी जो मित्र राष्ट्र के लोग धीरे धीरे आक्रमण करते गया और विजय की भी प्राप्ति हो रही थी उसको। लेकिन एक बार उन्होंने जबरदस्ती, उन्होंने एक बार अपने जर्मनी ने अपनी एक बंदरगाह पर इंग्लैंड की जहाज जा रही थी जिसकी नाम था लुसितानिया, जिसका नाम क्या था? लुसितानिया। उस जहाज में लुसितानिया नामक जहाज जा रही थी। किसकी? जर्मनी, इंग्लैंड की जहाज जा रही थी, जिसमें 1153 व्यक्ति बैठे थे। कितने? 1153 व्यक्ति। 1153 व्यक्ति में लगभग 128 व्यक्ति अमेरिका के थे। जिसे हमारे रास्ता बा, हमारे बॉर्डर बा, समुद्र का बंदरगाह बा, तो वैसे ही पोर्ट बंदरगाह था। और उसी पोर्ट बंदरगाह से एक समय मित्र राष्ट्र का विरोध चला था। चला देखो, यहाँ पर अभी वर्तमान में विरोध चला, सही में 2 आदमी वाला तो आदमी लिए बलम गड़ासा गोली बंदूक मार देता ना, तो उस समय तो भाई जैसे देश का झगड़ा बा। तो उसी समय जब हमें जर्मनी के एयरपोर्ट से, अरे बंदरगाह से, जब उसकी जहाज जा रही थी, उस जहाज का नाम क्या था? लुसितानिया जहाज। जब वह लुसितानिया जहाज जा रही थी, उस लुसितानिया जहाज नामक जहाज में, वह कहाँ की जहाज थी? इंग्लैंड की। उसमें 1153 सैनिक सवार थे लगभग, और उसमें 1153 सैनिक में लगभग 128 सैनिक कहाँ के थे? अमेरिका के। और जर्मनी के द्वारा क्या कर दिया जाता है? उन 1100 सैनिकों को क्या कर देता है? पहले अपने पूरे जहाज को भी अपने पनडुब्बी के द्वारा क्या करता है? उसे आक्रमण करवा कर रखवा लेता है। पनडुब्बी के द्वारा उन्हें रोकवा कर मार दिख देता है और उसे रोकवा लेता है। जब वह जर्मनी पूरे 1153 व्यक्ति को, उसके जहाज को भी रख लिया, उनको भी रख लेता है, सारे व्यक्तियों को आक्रमण कर लेता है, घेराबंदी बना लेता है। उसी समय अमेरिका द्वारा कॉल आता है। किसको? जर्मनी के उस समय शासक थे कौन? नेतृत्व जो कर रहे थे, उसको फोन आता है दूसरे राष्ट्र के पास। उस समय पहले अमेरिका अभी नहीं शामिल हुआ था, तो उस समय फोन आया कि हमारा जो देश में लुसितानिया जहाज में 128 व्यक्ति हैं मेरे, उस समय देश के मेरे नागरिक हैं, उन 28 को क्या करो? छोड़ दो, कहें कि वो पर्सनल तो झगड़ा बा अपन लड़ल कर, जो हमारे देश का लोग बनो ओके छोड़। अब क्या करता है? जर्मनी इतना टेलर में था कि वो छोड़ने को तैयार ही नहीं होता है। सीधा गलत की जो जौन दर करे बात कल हम नहीं छोड़ो। हाँ, जो करना चाहते हैं आप कर लीजिए, हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जब इतना बात कहा जाता है जर्मनी के द्वारा, धुरी राष्ट्र के द्वारा, उसी समय उसको ईगो जाग जाता है। किसके अंदर? अमेरिका के अंदर। अब अमेरिका ने कहा कि हम तो 128 सैनिक छोड़ने,
अपने त्याग करने के लिए तैयार हैं, अब तुम पूरे जर्मनी को त्याग करने के लिए तैयार हो जाओ। अब यही बात का करो 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में एक महान देश, एक बड़ा राष्ट्र का प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री होता है, जिसका नाम है क्या? अमेरिका। अमेरिका का एंट्री होने का कारण पता चल गया। उसका तात्कालिक कारण क्या था? लुसितानिया जहाज में उसके अमेरिका के 128 नागरिकों को क्या करना? हत्या कर दिया जाना। अगर वो 128 नागरिक के छोड़ देता तो वो अमेरिका एंट्री नहीं करता। साला इतना बैल गधा आदमी है जर्मनी। जब समझ में आ रहा था कि जब दूसरे का नागरिक मान हम के काहे करी, लेकिन ओकर और रहे कि हम नहीं छोड़ब, जे बाबा हमारे जहाज काहे ओकर जहाज में आई। उसका उद्देश्य यही था कि हम तो इंग्लैंड के जहाज के आक्रमण के लिए आई, ओके रोकले आई, ओकरे सैनिक के मारब। उससे ही उसको क्या था? ईगो था। अब वो क्या करता है? उस लुसितानिया जहाज को, उनमें जितने 1153 व्यक्ति थे सबकी हत्या करवा देता है, सबको मार डालता है। कौन? जर्मनी। अब उसी समय क्या करता है? इसी गुस्सा को लेकर प्रथम तात्कालिक कारण है किसका? अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करना। कब? 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को। देखिए कौन सी जहाज थी? जहाज का नाम लुसितानिया। लुसितानिया तानिया जहाज थी। कहाँ की? किसकी जहाज थी? इंग्लैंड का। इंग्लैंड का जहाज थी। इस जहाज में कितने व्यक्ति सवार थे? 1153। 1153 व्यक्ति कहाँ के थे? इंग्लैंड के। यूके लिखते हैं, ब्रिटेन लिखते थे। ब्रिटेन के। इसमें 128 व्यक्ति कहाँ के थे? 128 नागरिक। 128 नागरिक कहाँ के? 128 नागरिक 128 नागरिक अमेरिका के। देखिए 128 नागरिक कहाँ के थे? अमेरिका के। अब जो जर्मनी द्वारा नहीं छोड़ता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में क्या करता है? 16 अप्रैल 2017 अरे 1917 ईस्वी में क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का एंट्री हो जाता है 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में। अब क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश करता है। अमेरिका प्रवेश करता है। तो कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका कब प्रवेश किया था? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को, जब रूस आत्मसमर्पण कर कर बाहर आया। एक बाहर गया तो एक अंदर आया। किस राष्ट्र में? मित्र राष्ट्र में। अभी धुरी राष्ट्र के लोग बहुत मजबूत माने जा रहे हैं। अब देखा जाए, कहा जाता है ना कि जिस पेड़ पर आप खड़ा हो, जिस डाली पर खड़ा हो, उसी डाली को क्या करना? कुल्हाड़ी से उसे काटना। जैसे तुलसीदास की है ना, तुलसीदास जिस पेड़ पर थे उसी को क्या कर रहे थे? काट रहे थे। तो एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया कि आप जिस डाली को उसी डाली पर काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने को थोड़े काट, हम तो डाली को काट रहे हैं। अरे भाई डलिया पर वो डलिया से गिरवा तो त्वरों तो जान जाई। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे। अब वैसे ही जर्मनी के द्वारा खुद अपनी खतरा को क्या करना? मोल लेना। अब खतरा वो से काहे मोल? अरे यार अमेरिका भी एक बड़ा राष्ट्र था, वो युद्ध चाहता नहीं था पहले, उसके अंदर कर रहा होगा अलग बात है, लेकिन वो भी जर्मनी से डरता था। लेकिन जब आन बान शान की बात आती है देश के लिए तो कोई भी क्या करता है? कुछ भी वो भी। अब अमेरिका कहिए दिया कि तुम अपने जर्मनी को खोने के लिए क्या करो? तैयार हो जाओ, हम 128 नागरिकों को खो देते हैं। अब उसी के बाद जब 128 नागरिक को खो देता है तो उस समय 16 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध में क्या करता है? अपनी एंट्री करता है। तो अमेरिका द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में कब एंट्री किया गया था? 16 अप्रैल 1917 में। तत्कालिक कारण लुसितानिया नामक जहाज में 128 नागरिकों को, किसको? जर्मनी के 128 नागरिकों को क्या करना? मार डालना। जब यह प्रवेश करता है उसी समय युद्ध की क्या करता है? घोषणा कर देता है। 16 अप्रैल में आते ही कलश के ठीक है, पहला मुकाबला कैसे रही? जर्मनी से।
आमने सामना पहली। अब देखिए दुश्मनी कहाँ से शुरू हुआ था, ऑस्ट्रिया हंगरी पोस्निया से। अब सारा दोस्त उससे ना सीधा अमेरिका और कहाँ से आ गया, सिर्फ जर्मनी से। अब देखिए अमेरिका के उस समय हाई जब 14 से युद्ध चला था, 17 साल 3 साल धुनाइना जर्मनी का सैनिक। ऐसा थोड़ा कि तू हरदम मरते रह यार, तू 10 थप मारे के क्षमता रखत हुआ तो दुइयो थप मारी ना हो। रूस जब हारल तो कुछ ना कुछ सैनिक के करहूँ हरवले रहे, लेकिन इसका सैनिक अभी भी कुछ अच्छे क्वालिटी के इसके पास हथियार थे उस समय, इसीलिए मजबूत अभी था। अब उसके बाद अब अमेरिका के सैनिक एकदम नवयुवक आते हैं पूरा एकदम यंग रूप से। अब उसको तो अभी युद्ध में पहली बार आए तो एकदम पूरा जोश के साथ युद्ध शुरू करते हैं और सीधा युद्ध शुरू करते हैं। जब 17 में मार धाड़ एकदम जर्मनी के सैनिकों को, इटली के, ऑस्ट्रिया हंगरी के और बुल्गारिया को सबको क्या करने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं अलग अलग जगह पर। ढूंढते हुए क्या करते हैं, अमेरिका बाहर निकलने लगती है धीरे धीरे। अब उसमें कई देश क्या करते हैं, आपस में ढूंढाते हैं कई। अब अमेरिका के द्वारा कई देशों को क्या कर दिया जाता है, जितने देश थे उन सबके सैनिकों को मारने लगते हैं। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, सब सैनिकों की हत्या होने लगती है। अब धीरे धीरे जब सब सैनिकों की हत्या होने लगती है, उसी समय जब सब सैनिकों की हत्या होने लगती है तो अब लग रहा था कि अब जब धुरी राष्ट्र के जो लोग थे तो अब लग रहा था कि हम लोग की जीत नहीं होगी। फिर भी इसके साथ जो देश है वह धीरे धीरे अब आत्मसमर्पण करेगा। उसके साथ जो देश हैं वह क्या करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे। फिर भी देखिए जो इसके देश बुल्गारिया था, अब यह क्या करता है, सितंबर 1918 में क्या करता है, अब आत्मसमर्पण कर देता है। भैया देख जर्मनी तो के सही के बात सब इतना दर्द हमसे नहीं सहाय, हम क्या कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध से बाहर, क्योंकि इतना उसके द्वारा है। अब उन लोग के सैनिक अब यह पूरे शुरू आए थे युद्ध में, अब पूरे एकदम अपनी क्षमता जितनी थी वो उस क्षमता के अनुसार लड़ रहे थे। अब क्या करता है, धीरे धीरे अब आत्मसमर्पण करने लगते हैं धुरी राष्ट्र के लोग। तो उसी समय पहला बार आत्मसमर्पण कौन करता है, पहली बार आत्मसमर्पण कब, सितंबर 1918 में। 1918 में के पहला बार आत्मसमर्पण करला कौन देश, बुल्गारिया। बुल्गारिया क्या करता है, सितंबर 1918 में आत्मसमर्पण। भैया अब हमसे नहीं सही बहुत हो गल, देखा थे कि हमके जौन बच्चा बा सैनिक को नुआव का दिया सन तनको नहीं जान बचे, हमनी के देश का बन जा तो सपोर्ट करे। देखा थे कि अरे कुल जाली शहीद होके चल जाली, जौन बच्चल बन जात मरू शरीर ले जाए देखम से जौने दर्द दवाई वाई हुई तो बुखार वखार कुल ठीक हो जाए, दर्द जितना शरीर में बा हमनी के कहीं कुटले रहा अमेरिका वाला जाके तनी बल भरना कि सब खानत रहे हम देखा। तो उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद देखिए इसके सैनिक हारने लगे तो अब जर्मनी धुरी राष्ट्र के लोग कमजोर पड़ने लगे। अब उसके समय तुरंत सितंबर में अलग होता है, फिर अक्टूबर में तुर्की कहता है कि अब हम भी क्या करेंगे भाई, अब युद्ध हार नहीं नहीं हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण मैंने हार जाना, पराजित हो जाना। अब आत्मसमर्पण कर देता है कब, फिर तुर्की अक्टूबर 1918 में कौन कर देता है, तुर्की। अब तुर्की क्या करता है, भाई साहब हमें से कहा हो नहीं पाई युद्ध, हम अब आत्मसमर्पण करते हैं। देखिए अब धुरी राष्ट्र के दो महत्वपूर्ण देश निकल गए, पहली ऑस्ट्रिया बुल्गारिया निकला, अब उसके बाद कौन निकल जाता है, तुर्की। अब वो भी नहीं रहा तो नवंबर जाते जाते सितंबर में निकला, अक्टूबर में निकला, अब नवंबर में जो चालू करवैले रहे। अब कहते भाई साहब जाए दे वो राजा मरल मर जा साला, वो करे चलते हम प्रथम विश्व युद्ध शुरू करवा देनी भाई। अब के समाज पूछो नहीं, अब हम निकलब, राजा तो मरिए गल। देखा थी कि बाल बच्चा के चलते पूरे ऑस्ट्रिया हंगरी समाप्त हो सकेला। अब क्या करता है, नवंबर 1918 ईस्वी में जो देश शुरू किया था ऑस्ट्रिया जर्मनी का सपोर्ट लेकर, अब वो अभी अलग होता है। फिर भी देखिए साला ऐसा पागल हो के देश कहा जाए जर्मनी के, वो वहन भी हटल नहीं के चाहत भाई, वो वहन भी कहता नहीं हम हटल।
काहे हमारे चलती हुई तुम्हें एंट्री कर लिया उससे हम लड़ब। अरे भाई आत्मसमर्पण कर, तो देश अलग अलग सब हटे लगल। अब बताइए ऑस्ट्रिया हंगरी हट गया, बुल्गारिया हट गया, तुर्की हट गया। अब धीरे धीरे क्या करता है इटलियो कह कि भाई हम अब हटब तोरे संगे नहीं रह, तू अपन जीन बनल रह। अकेले भाई तू समार हमनी के क्या कर जाती है, अपन जान बचा रही तो कोई कोई युद्ध लड़ल जी। अब वो क्या करता है, अब वो अभी धीरे धीरे युद्ध से क्या करने लगता है, समाप्ति होने लगता है। और इटली भी क्या करता है, नवंबर में धीरे धीरे वो अभी निकल जाता है। यानी 3 दिसंबर को कौन निकल जाता है, 3 नवंबर को, 3 नवंबर 1918 को, 1918 को कौन निकल जाता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो शुरू करवाया था जर्मनी का लेकर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी। पहले ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही साथ था, यानी कि अब अलग अलग। देखिए अब वो क्या करता है, ऑस्ट्रिया अलग हो जाता है, किसको लेकर साथ। अब 3 नवंबर 1918 के बोलो भाई साहब देख यार, छोड़ यार इतना काहे गुस्सा लेते हो, हार मान लेना, कह दे कि हार गिन जाए दे यार। मतलब भाई ऊपर झूठिया के जानते में कोनो फायदा बाप जीते वाला नहीं है भाई। एगो रूस के हरब ले ना, वही के शान, वही के देख के सुकून ले कि वही पर गर्व महसूस कर कि हमके जौन मिलल बा वही ठीक बा। अरे यार जिंदगी में जो मिल गई है उसी में आप खुशी मनाओ ना। अब वो के कहलस कि देख हमके जौन मिलल बा हमके मिट्टी समझाता नहीं, लेकिन हम जौन चाहता नहीं वो सोना बा। के जब से अमेरिका के हराई नहीं तब से हमारे से हम निकले वाला नहीं कि पूरा ईगो ले लेता है अपने आप को। कौन अपने आप को पूरा, अब रूस जर्मनी कहता है कि जब से हम अमेरिका के हराए नहीं भाई तब से हम वहाँ से निकले वाला नहीं कि तो के जाए के वजह सन। अब सोचिए मित्र राष्ट्र में अकेले सन की पागल देश कौन है, जर्मनी। इसीलिए धुरी राष्ट्र का नेता बनाया गया था किसको, जर्मनी को। अब धुरी राष्ट्र में देखिए इटली भी पहले निकला, बुल्गारिया, तुर्की निकल गया, ऑस्ट्रिया हंगरी जो चालू करवाया तो वो भी निकल गया, इटली निकल गया। अब अकेले नेतृत्व कर रहा है कौन। अब उसको कहते कि नहीं हम भाई नेता है, कैसे निकलो, तू निकले के बाद निकल जा सब भाई, हम अकेले छोड़े वाला नहीं की। साला जान जाए भाई, साला करे भाई इतना मत मेहनत से झुकनी करे उतना बड़े को देश बा मार के लाठी से भगा देनी, ऐसा ही हाई कौन है आगे बा मुरई का एक तक कबार के जब मन तब फेंक दे। भाई अमेरिका ओके जब मन तब फेंक दे जरूरी ठीक है, लेकिन वो भी एक बहुत अपने आप में विकसित देश था। वो अभी आर्थिक स्थिति सैनिकों से समृद्ध था, इतना आसान भी नहीं था कि मुरई जैसा कबारो उसको फेंक दो जैसे वो कह रहा था जर्मनी। अब इतना तुरता है अमेरिका को, इतने उन लोग के सैनिकों को मारता है गोली बंदूक हथियार टैंक वैंक से। अब क्या करता है धीरे धीरे, सोचिए सब लोग निकल गए, अकेले युद्ध में लड़ रहा है कौन, जर्मनी। अरे भाई ये तो मान जाए कि चाहिए ठीक है यार, जब तू ही चालू कर ले तू बंद कराओ हम निकल जाते, तू हमारे पैसा दे, मांग लेता ऑस्ट्रिया हंगरी से कि तो हम सपोर्ट जितना कहीं नहीं 2-3 साल का मजदूरी जोड़ के दे दे। अब सारा वो अपने में समझे लगा कि हमारा पर्सनल युद्ध है, कलस की जासन कुलटोरा हम अकेले लड़के आई न जीतब या तो हारब, हमने कि जीत के हम शपथ देते हैं अपन कहते कि अरे यार उतना बड़का जब देश के रूस के हरा कहते कि अमेरिका हमारे आगे क्या बा, कौन ही सब सोच रहा है जर्मनी वाला। उसको जब जानना चाहिए कि अरे भाई तुम 4 साल से लड़त हुए युद्ध, अब 17 में वो नया होकर सैनिक बना। देखिए मेन बात है लंबे समय युद्ध लड़ने की बात ज़्यादा खतरा क्या है, जब हम कोई युद्ध 3 साल तक लंबे समय तक लड़ रहे हैं तो हमारा सैनिक धीरे धीरे क्या हो रहा है, हरास हो रहा है। उन लोग के समय थोड़ी थोड़ी गिरावटें आ रही हैं, मानसिक स्थिति कमजोर होते जा रहे हैं शारीरिक स्थिति से, क्योंकि लगातार 3 साल तक युद्ध लड़ते लड़ते अब 4था साल में भी प्रवेश कर गया है। अब वो हारने के लिए मान ही नहीं रहा है। अरे भाई अब उसका अभी अब देखिए अमेरिका का चाहे कितना हूँ भी कमजोर सैनिक है, लेकिन अभी आया है तो अभी 1 ही साल हुआ युद्ध लड़ते लड़ते। जर्मनी को धुरी राष्ट्र वालों को 4 साल, अमेरिका प्रॉपर आया 1 साल युद्ध लड़ते लड़ते। और उसको मान लेना चाहिए कि हम हार गए, फिर भी नहीं आत्मसमर्पण करता है, युद्ध लड़ते ही रहता है। कौन, जर्मनी युद्ध लड़ते रहता है, कहता है कि ठीक है तुम लोग निकल जाओ मैं अकेले लड़ते रहूँगा। धीरे धीरे युद्ध लड़ते लड़ते जब सभी देश निकल जाते हैं उसी समय अब जब जर्मनी के अब लग गया कि हमको जीत नहीं पाएंगे,
जुटिया के इतना टेंशन ले ले देखा थे कि जो बचल बस तब सब कुल खत्म कर दिया सन। तो जो वहाँ का चांसलर था उस समय, सम्राट था उस समय, कहाँ का जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय क्या करता है, बोलस की भाई कुल देखा थे कि हम साला इतना बड़ सम्राट बानी, सैनिक बानी यानी के कुल समारत आई देखा थे कि अपने तो मरबे करिए सन, हमहू के मुँह दिया सन। तुरंत वहाँ का क्या करता है, जर्मन का सम्राट कैसर विलियम द्वितीय वहाँ से पलायन कर सीधा कहाँ भाग जाता है, इंग्लैंड। बोलस लड़ा तो बचा, हम अब चला नहीं धनी का मर जा से लड़के हमके नहीं के मुँह के वहां से भाग कर कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड। सोचिए अब जर्मन सैनिक क्या सोचता है, अरे भाई अब जो प्रोजेक्ट छोड़ के भागा था हमनी के कौन सत्याग्रह तेरी हटावा। अब उन लोग भी धीरे धीरे क्या करता है, आत्मसमर्पण कर लेता है। वह 10 नवंबर 1918 को क्या करता है, पलायन कर कहाँ भाग जाता है, पलायन करके कहाँ भाग जाता है, पलायन कर हाईलैंड जब भाग जाता है तो जर्मन सैनिक के द्वारा 11 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। और जब वहाँ के दूसरा सैनिक, वहाँ के दूसरा राजकुमार, वहाँ के दूसरा चांसलर को नियुक्त किया जाता है, वहाँ के कहाँ के फर्डिनेंट एबर्ट, देखिए फर्डिनेंट एबर्ट को वहाँ का नया चांसलर नियुक्त किया जाता है जर्मनी का। और उनके द्वारा 11 नवंबर 10 नवंबर को निकला, तुरंत 11 नवंबर को नया चांसलर नियुक्त कराकर अब विराम संधि पर हस्ताक्षर करके प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, 1914 से 18 तक, कितने साल, 4 साल। तो यह पूरे कितने साल तक चला था, 4 साल तक। सोचिए अकेले इसमें पागल देश कहा जाए, संघी देश कहा जाए, कि वो मूर्ख भी कहा जाए। और यार उनके समझे के चाहिए भाई क्या महारत आई, आत्मसमर्पण करी। बिल देखे कैसर विलियम द्वितीय को देखिए, अब वो लास्ट में सोचा कि हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन बढ़िया हम के भाई अकेले जाने के बाद बचा के भागे था। वो क्या करता है, 10 नवंबर 1918 को सीधा देश में छोड़ के भाग जाला। पहला हम देश में नहीं रहना, हमके मरबस हम सीधा देश छोड़कर कहाँ चला जाता है, हाईलैंड, दूसरे देश चला जाता है। और जब फिर पुनः जर्मनी के एक नया चांसलर नियुक्त किया जाता है, जर्मनी के एक नया चांसलर को नियुक्त किया जाता है, तो जर्मनी का नया चांसलर क्या करता है, फ्रेडरिक एबर्ट जो है पुनः आत्मसमर्पण कर लेता है। 11 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण कर देता है और विराम संधि पर हस्ताक्षर, विराम संधि माने ना रोक देना, कल उसकी ठीक है भैया तोरे के हम आत्मसमर्पण कर दी और विराम संधि पर हस्ताक्षर कर देता है। कौन, फ्रेडरिक एबर्ट। देखिए तो यह प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था, 1918। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अंत में हार कौन जाता है, जर्मनी। तो प्रथम विश्व युद्ध में हार किसकी हुई, जर्मनी की। जीत किसकी हुई, यानी जर्मनी किस राष्ट्र में था, धुरी राष्ट्र। तो किस राष्ट्र का हार होता है, धुरी राष्ट्र का। और धुरी राष्ट्र में प्रॉपर किसका, जर्मनी का। यानी जर्मनी का क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में हार हो जाता है, धुरी राष्ट्र का हार हो जाता है और मित्र राष्ट्र की जीत हो जाती है। जब मित्र राष्ट्र जीतता है तो प्रथम विश्व युद्ध में जीत का श्रेय किसे दिया जाता है, जो 1917 में युद्ध से बाहर निकलकर भाग गया था उसको। जीतला कोई और भाई, शादी कैलस और कोई, मेहरारू लेकर कोई और ही, सुहाग रात मनाई कोई और। आप बताओ ओकर मजा लेता के, रूस। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है, रूस को। प्रथम विश्व युद्ध में काहे कि जब जर्मनी से जर्मनी हारा तो उसको हार की खुशी में सबसे ज्यादा उसको जीत को श्रेय जाता है, किसको, रूस को। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस के जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे जाता है, किसको पराजित किया जाता है, कि माना जाता है कि अब पराजित किया गया है रूस के द्वारा। यानी प्रथम विश्व युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है, रूस को। सोचिए एकलौता ऐसा देश है रूस जो हार गया 17 में, लेकिन श्रेय भी जा रहा है क्योंकि उस समय बहुत विख्यात बड़े देश था, फिर भी हारा, उसके बावजूद भी उसको श्रेय जा रहा है। जीतने का श्रेय किसको जा रहा है, रूस को। प्रथम विश्व युद्ध में हारा कौन, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में प्रॉपर कौन देश, जर्मनी। जीता कौन, मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जीतने का श्रेय किसे जाता है, रूस को। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में रणनीति थोड़ी अलग अलग है हर जगह पे। देखिए अब देखिए
अब एक रणनीति का कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी बाहर निकल रहा है अकेले जे हमके लड़ौले बा हम खुदे बाहर निकला था हमके वही में फंसौले बा कौन जर्मनी कि नहीं भाई तो निकल लड़त रहा सर हम न हम तो के सपोर्ट करत है भाई वो अपन जान गंवैले वाला सन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत कब हुआ था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के द्वारा तत्कालिक कारण माना जाता है। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या का बोस्निया की राजधानी साराजेवो में हत्या हो जाता है। वह कहाँ गया था? ससुराल। कहाँ के ना मेहरारू से मिले, मेहरारू के गाँव में, मतलब मेहरारू से मिला ही गए घुमावे लग रहे अपने रानी के कहाँ सर्बिया के साराजेवो में घुमाने जाता है। वहीं पर क्या कर देता है? उस राजकुमार को हत्या कर दी जाती है। तो माना जाता है जो ऑस्ट्रिया के द्वारा दोषी ठहराया जाता है किसको? बोस्निया को, कि तुम ही क्या किए हो, मेरे राजकुमार की हत्या कर दिया जाता है। अब बोस्निया मानने पर तैयार नहीं होता, कहता है कि हम नहीं उसकी हत्या किया है। हो सकता है किया हो कि न किया हो, उसका पूर्ण परिमाण नहीं मिलता है। कहता है कि नहीं हम हत्या नहीं किया है। तो उसी खिलाफ में ऑस्ट्रिया हंगरी ने जर्मनी का साथ लेकर क्या करता है? प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा कर देता है। कब? 28 जून 1914 को हत्या हुआ था। उसके एक माह बाद 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर देते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के साथ मिलकर। जब युद्ध का घोषणा करते हैं पहला पर तो हर गोले रह सके बोस्निया के कि देख बचा अकेले तो के खत्म कर दे। वो डेरा गल भाई बिल्कुल बहुत पाला से साड़ा नहीं हाथी नहीं मुँगा दिया था हमके पाला से रुका सन तू ही सपोर्ट लेवल अभी वो ज़्यादा तुरंत कहाँ रूस के ने ये भाई चल हमके सपोर्ट कर भाई। पर परिवार कोई नहीं कि हमके देखा देखिए सबके ले भी दिया सन। देखिए उस समय जब अब सोच रहे हैं कि भारत किस ओर से लड़ रहा था, तो भारत उस समय मित्र राष्ट्र इंग्लैंड का गुलाम थे। हम लोग इंग्लैंड देश के क्या थे? गुलाम थे। तो हम लोग किस ओर से लड़ रहे थे? मित्र राष्ट्र की ओर से। भारत के जितने सैनिक थे मित्र राष्ट्र की ओर लड़ रहे थे। और उस समय उनका उद्देश्य क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में अब देखिए हमारी भारत की स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान है कि इंग्लैंड के लोग थे जो मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, उसने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में हारिए। जो इंग्लैंड था कहा था कि भारत के जितने सैनिक हैं वो अब मेरे साथ प्रथम विश्व युद्ध में जीतिए, आप लोग मेरे युद्ध में साथ दीजिए और हम लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? भारत को छोड़कर पुनः अपने देश चले जाएंगे, आप लोग को गुलामी से स्वतंत्र कर देंगे। इसी वजह से भारत के जितने सारे सैनिक थे क्या कर रहे थे? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के इंग्लैंड के साथ हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे थे। हम किसी प्रॉपर अपने देश से नहीं लड़ रहे थे। हम किसके साथ थे? अपने जो हमको गुलाम बनाया था, हम जिसके उपनिवेश थे, जिसके गुलाम थे इंग्लैंड का, उसी का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन देखिए 1918 आया, हमें भारत की स्वतंत्रता में कोई प्रतिकर्षण आकर्षण दिखाता ही नहीं है। अब हमको लग गया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए खुद हमें ही प्रयास करना होगा। महात्मा गांधी जब आए उनको भी लग गया कि अब लगता है कि अंग्रेज हमें आज़ादी नहीं देने वाले, खुद हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी अपनी आज़ादी के लिए। तो अब क्या करते हैं? भारत के लोग खुद से अपनी आंदोलन चलाते हैं और सहयोग आंदोलन चलाने लगते हैं। कई घटनाएं होने लगती है भारत की स्वतंत्रता के लिए। बोले थे ना कि भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रथम विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए हम लोग ने अंग्रेजों से सीखा, उन्होंने कहा था कि हमारे सपोर्ट करो तो तुम लोग क्या करना युद्ध में, हम लोग तुम्हें विजय प्राप्ति लगी। हम लोग युद्ध सपोर्ट भी किए, फिर भी वो हमें क्या करता है? साथ नहीं देता है। इस समय बहुत बड़ी उन लोग की क्या थी? यहाँ पर बुराइयाँ थी हमारे सफेद। अब उसी समय में हम लोग उन लोगों की नीतियाँ समझ लिया कि वो हमें कभी सपोर्ट नहीं करेगा। उसी समय हम देखिए 18 में युद्ध समाप्त होता है, 20 में क्या कर देते थे तुरंत असहयोग आंदोलन। कोई सहयोग नहीं चाहिए, सहयोग तो नहीं जो चाहते रहे वो ले लेंगे हमनी से। देखो होगा अब यार तू इस देश में कुल कितने देश भाग लेते हैं? 37 देश। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देश भाग लेते हैं। या 37 देश दो खेमों में बढ़ जाता है, एक मित्र राष्ट्र एक धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चलता है, इसमें 4 साल युद्ध चलने वाला है। सोचिए लंबी समय हो जाता है 4 साल। 4 साल में शादी विवाह जिसका होता है, बाल बच्चा हो जाता है 2-3 को, 1-2 को तो आराम से हो जाएगा। वो हर साल करे तो 4 को पैदा कर देगा। देखिए तो प्रथम विश्व युद्ध भी 4 साल लंबा युद्ध चला। अब देखिए इसमें पूरे देश कितने खेमों में बढ़ गया था? 2 खेमों में। मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बोस्निया कुल अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड। इसमें पूछता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश आते हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान भी है। अभी देखिए दूसरा का विश्व युद्ध में इसका थुराएगा वो अलग जाएगा। अभी देखिए जापान भी कहाँ है? मित्र राष्ट्र में। अब दूसरा राष्ट्र में जब द्वितीय विश्व युद्ध में पता नहीं क्या सोच ले रही, गांजा वांजा पी लई क्या कि तोरे संग नहीं रहो, तू जीता फिर तब नहीं रहो, मन नहीं है चलो बोल के। देखो
ऐसे ही उनकर जैसे नीतीश सरकार है अभी बिहार में, जब मंतव्य पलटी कर करा बीजेपी में पलटी, जब मंतव्य नहीं तुम्हारे में नहीं ठीक हो अब हम आरजेडी संगे रह तोहार मन भर गल हटाओ बहुत हमरे संगे तू गई। जब मंतव्य जाता है नीतीश के साथ तेजस्वी के साथ मिल जाता है आरजेडी में, जब मंतव्य बीजेपी में। लेकिन एक खास बात है वो किसी के भी साथ जाए, किसी का भी शादी हो दूल्हा बनने के लिए प्रॉपर नीतीश सरकार ही खड़ा होता है कि भले बच्चा ठीक हो महुरवा तोरे नाम पर खड़ा ही लेकिन दूल्हा बना मामा ही दे दिया लास्ट में पहन के आराम से चल बिया कर ले। तो किसी का भी अथु हो यानी सरकार हमेशा नीतीश सरकार का ही बनता हुआ, चाहे आरजेडी में जाए चाहे बीजेपी में जाए, किधर भी पलटे। उसी तरह देखिए इधर भी जापान का कर रहा है, इधर मित्र राष्ट्र में पलट जाए दूसरे का विश्व में तुरंत धुरी राष्ट्र के संग पलट कर चला जाएगा। लेकिन कभी कभी इसका गलत परिणाम भी निकलता है, हर समय पलटी नहीं मारना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा स्थिति आएगा ना कि आप किधरों का नहीं रह जाइएगा। अभी देखिए 2026 के चुनाव में नीतीश सरकार का क्या हाल होता है। हो गया अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, ब्रिटेन, बोस्निया, देखिए किस में मित्र राष्ट्र की ओर शामिल थे। अधूरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की। अब बेल्जियम देखिए बुल्गारिया है, अब बेल्जियम कहाँ था मित्र राष्ट्र में। हो गया प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के नेता कौन होते हैं, जर्मनी। आई कुल तो फेमस है बना त्रिगुट समझौता होता है। तो इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध से 1882 ईस्वी में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया के बाद 3 देश के बीच समझौता जिसे नाम के त्रिपल इत्यादि या त्रिगुट समझौता, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी। देखिए अब उसके बाद यूरोप में गुटबंदी का जन्मदाता किसे कहा जाता है, किस देश को, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है, जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को कहा जाता है। अब देखिए 1 अगस्त को जो जर्मनी है युद्ध का घोषणा करता है किसके खिलाफ, रूस के खिलाफ। 3 दिसंबर और 1 अगस्त 1914 को रूस के खिलाफ, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध का घोषणा करता है कि ठीक है हम तोरहू पे आक्रमण कर देता है सैनिकों के द्वारा। फिर 19 अप्रैल 1915 को जब जर्मनी का सपोर्ट करने कौन पहुंचता है, इटली। उसके बाद धीरे धीरे फिर वह इंग्लैंड पर आक्रमण कर देता है, ब्रिटेन पर धीरे धीरे और मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण कर देता है। रूस पर तो पहले ही से आक्रमण कर देता है, धीरे धीरे युद्ध होने लगता है। युद्ध में देखता है कि जर्मनी के लोग धीरे धीरे विजय प्राप्त कर रहे थे और एकाएक देखा गया कि जो मित्र राष्ट्र में रूस था उसके पास बहुत ज्यादा सैनिक थे, घट कर एक 15 लाख से 7 लाख हो जाता है। तो रूस क्या करता है, धीरे धीरे कहता है कि भाई ठीक है हमको आत्मसमर्पण कर देता है, हार मान लेगा और 1917 में ही बाहर निकल जाता है। उसी समय जब बाहर निकलता है तो एक बहुत बड़े विकराल देश, जब वो अब पूछा है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका प्रवेश किया, जब रूस का प्रथम विश्व युद्ध से बाहर होना और अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में एंट्री होना 16 अप्रैल को निकला था। उनसे पहले ही शायद 6 अप्रैल की 16 अप्रैल को निकला था, अप्रैल में जब वो निकला तो उस समय जर्मनी के पोर्ट से क्या करा, जर्मनी के बंदरगाह से एक जहाज जा रही थी, उसका नाम क्या था, लुसितानिया नामक जहाज। वो कहाँ की थी, लुसितानिया नामक जहाज इंग्लैंड की। जब लुसितानिया नामक जहाज इंग्लैंड की जा रही थी उसी समय बोस्निया और उसी समय जर्मनी के द्वारा उसको पनडुब्बियों के द्वारा डुबाकर उनके जितने सैनिक थे मार दिया गया। जितने नागरिक व्यक्ति बैठे थे उसमें बैठे थे 1153 व्यक्ति, जिनमें 128 व्यक्ति कहाँ के थे, अमेरिकी नागरिक थे। तो अमेरिका द्वारा कॉल कर कहा गया कि हमारे जो जितने सैनिक हैं उन्हें क्या करिए, रिहा कर दीजिए। लेकिन जर्मनी उन्हें रिहा करने से इग्नोर कर देता है, कहता है कि मैं रिहा नहीं करूंगा, चाहे आपको जो कुछ भी करना है कर लीजिए। जब वो रिहा नहीं करता है उसी समय अमेरिका ने कहता है कि ठीक है मैं प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा करता हूँ, प्रथम विश्व युद्ध में तुम्हारे खिलाफ मैं अपने 128 सैनिकों को त्याग करने के लिए तैयार हूँ, आप जर्मनी को त्याग करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब उसी समय युद्ध का घोषणा करता है, 16 अप्रैल 1917 को आकर युद्ध की घोषणा कर देता है। और युद्ध लड़ते लड़ते क्योंकि अब धुरी राष्ट्र के जो जितने सैनिक थे वो धीरे धीरे क्या हो जाते, कमजोर हो गए थे, आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। वह लड़ते लड़ते क्या करता है, इनके सैनिकों को धीरे धीरे आत्मसमर्पण होने लगते हैं। और देखिए सितंबर 1918 ईस्वी में पहली बार कौन निकलता है, सितंबर 1918 में हम पहली बार जब बुल्गारिया युद्ध आत्मसमर्पण कर बाहर निकल जाता है। उसके बाद अक्टूबर में तुर्की जो था धुरी राष्ट्र का वो भी निकल जाती है। और 3 नवंबर को जो शुरू करवाया था ऑस्ट्रिया हंगरी वो भी निकल जाता है। और अंतिम में जो जर्मनी है वो आत्मसमर्पण ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वहाँ का देखा था कि चांसलर कौन था उस समय, कैसर विलियम द्वितीय। वो क्या करता है, जर्मन कैसर विलियम द्वितीय तुरंत पलायन करके 10 नवंबर को
कहाँ को भाग जाता है, अपने देश के सीधा छोड़ के आइलैंड चल जाला। ठीक है, वो आइलैंड पलायन कर जाता है और जब वहाँ का नया चौंसलर नियुक्त किया जाता है, जिसके जब नया वहाँ के नया फ्रेडरिक एबर्ट को जब वहाँ का चौंसलर नया नियुक्त किया जाता है, तो उस समय क्या करता है नया जब चौंसलर, देखिए यहाँ मिटाते हैं, दुख में दुख जो बटा था। अब देखिए हत्या किसकी हो जाती है, देखिए 10 नवंबर को कौन भाग जाता है, कैसर विलियम द्वितीय। कैसर विलियम द्वितीय कहाँ भाग जाता है, हाईलैंड। हालैंड भाग जाता है, अपने देश में को छोड़कर सीधा भाग जाता है। कलस की भाई देश में रह भी तो केरो ढूंढ के निकाल के खतरा कर देगा सामने को, जान हमके जियल जरूरी बा। छोड़ के जाती है चांसलर आई ऐजा नहीं कि मेहरारू बाल बच्चा छोड़ के जाती वैजा केरो जुटा ले, कौन सी बात, जान रही तो कितना कुल मिली परिवार छोड़ के देश भाग जाता है सीधा, बाल बच्चा सबको छोड़कर। अब जाता है तो उधर कुछ परिवार बस आएगा चाहे कुछ करेगा। देखिए अब उसके बाद 11 नवंबर को वहाँ का नया चांसलर नियुक्त किया जाता है, किसको, फ्रेडरिक 11 नवंबर 1918 को नया चांसलर नियुक्त किया जाता है, किसको, फ्रेडरिक एबर्ट को। फ्रेडरिक एबर्ट को नियुक्त किया जाता है और उसी समय क्या कर दिया जाता है, जो आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। 11 नवंबर जब फ्रेडरिक नियुक्त होता है वहाँ का चांसलर, तो 11 नवंबर को विराम संधि पर हस्ताक्षर करके प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाता है, जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण। जर्मनी के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। कब, 11 नवंबर। जर्मनी जब हाईलैंड भाग गया तो 11 नवंबर 1900 विराम संधि के द्वारा हस्ताक्षर करके प्रथम विश्व युद्ध को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। यानी जर्मनी द्वारा क्या कर दिया जाता है, सैनिकों को आत्मसमर्पण कर दिया जाता है। अब देखिए जब आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, इससे पहले हम एक बात कुछ बोले थे कहाँ, हाँ विराम संधि कैसर विलियम द्वितीय द्वारा हो गया, आत्मसमर्पण करके क्या होता है, निकल जाता है। अब देखिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब यहाँ का तो जर्मनी का पता चल गया, जर्मनी नेतृत्व कर रहा था वहाँ का, जर्मनी का पहले बार चांसलर कौन था, कैसर विलियम द्वितीय। कहाँ भागकर चला गया, दूसरे देश, हाईलैंड। अब जब नया चांसलर होता है कौन, फ्रेडरिक एबर्ट। फ्रेडरिक नया जो होता है तो अब यह इसमें ये बात आता है एक कि जो अब इसमें जो 3 देश है महत्वपूर्ण रूप से, प्रथम विश्व में हारा कौन, धुरी राष्ट्र में कौन, जर्मनी, जीता कौन, मित्र राष्ट्र में कौन, अमेरिका। लेकिन श्रेय किसको जाता है, रूस को। अब या तो लगा था ऐसा बा कि कोई कुछ और करा था, कोई के संगे और ही कुछ देखावा जाता बा। देखिए तो उसी तरह जीत का श्रेय किसको दिया गया था, रूस को। किसको दिया गया, रूस को। अब देखिए इस समय 3 देश के इंपोर्टेंट मान, जैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, अरे ब्रिटेन का बोले, अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बहुत फेमस थे, 14 सूत्री समझौता दिए थे, उसका नाम था वुडरो विल्सन। अब देखिए समाप्त हो गया, इस ध्यान दिखा देना थोड़ा सा, यहीं पर क्या वो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, पीएम कौन थे, ब्रिटेन के लॉर्ड जॉर्ज। अब उसके बाद हो गया, अब फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लेमेंसो। देखिए कहाँ के, फ्रांस उस समय तीनों मित्र राष्ट्र के फेमस देश हैं। प्रधानमंत्री, पीएम। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन थे,
लॉयड, अरे हो गया ना, क्या बोलते हैं, वुड्रो विल्सन कहाँ के, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ कौन थे प्रथम विश्व युद्ध में, वुड्रो विल्सन। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज, और जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज क्लीमेंसो। जॉर्ज क्लीमेंसो, जॉर्ज क्लीमेंसो, जॉर्ज क्लीमेंसो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के। अब उस समय मित्र राष्ट्र के तीनों फेमस देश थे। जॉर्ज क्लीमेंसो है, जॉर्ज क्लीमेंसो देखिए, जॉर्ज क्लीमेंसो कहाँ के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज। और उस समय अमेरिका के बहुत फेमस, अमेरिका के वुड्रो विल्सन भी। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुड्रो विल्सन। 14 सूत्री समझौता दिए थे। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो इसमें हार किसकी होती है, प्रथम विश्व युद्ध में हारा कौन देश, धुरी राष्ट्र। कौन राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन देश, जर्मनी। प्रॉपर देश पूछेगा तो जर्मनी, राष्ट्र पूछेगा तो धुरी राष्ट्र। और जीता कौन, मित्र राष्ट्र में कौन, अमेरिका। और श्रेय किसको जाता है, जीत को जाता है, जीत का श्रेय किसको जाता है, रूस को। लो भाई मेहनत से जीतलसी, अब मजा लेता कोई और। अब बताओ तो, है भाई हम तो रहती तो कहती भाई ऐसे थोड़े हुई, मैं इतना मेहनत से ली नहीं कुछ उठा के। हाँ बताओ भाई, इतना मेहनत से जीता ली उधर, और जीते का श्रेय के जाता रूस के, जब एक साल पहले ही निकल गया है। अब बताओ तो कुछ और भला भाई राजनीति के लेके। देखिए अब इसको श्रेय जाता है किसको, यानी प्रथम विश्व युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है, रूस को। अब देखिए हो गया मित्र राष्ट्र में। अब देखिए जब इसमें हार होता है, इस युद्ध को रोकने के लिए इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान क्या था, इसको जो रोकने के लिए एक वर्साई की संधि होगी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वर्साई की संधि को। अब देखिए अब इसमें हार गया। अब जर्मनी द्वारा जितने खतरनाक गलतियां किया गया है, एक संधि होगा जिसको पेरिस का शांति सम्मेलन और वर्साई के संधि, जितना ही कुल खतरनाक गिरी काम कैले बिना पूछले चले जौने के तुरंत रहा। अब कुल तुरंत वर्साई के संधि में और पेरिस के शांति सम्मेलन में पैसा निकलवाल के वही एक सैनिक के समाप्त कर दिए, पनडुब्बी हवाई जहाज कुल सैनिक बंद कर दिया जाएगा। किसका, जर्मनी का। आप बोले कि तो ये संस्था द्वारा रहे के बाद फिर भी वो कहा जाता है ना फिरंगी आदमी है, किसी के कहने पर रुकने वाला नहीं है। कदनों बांध के रखो, दोपहरा के आदमी बांध सके ना, चरपहरा के नहीं, और चरपहरा के बांध के रख सके ना, दोपहरा के कब्बो नहीं। तब जर्मनी के देश के जो व्यक्ति हैं वो दोपहरा है, चरपहरा थोड़ी है कि बांध के रखे हैं। देखिए सम्मेलन होगा, वो आत्मसमर्पण करेगा, मानेगा, हरजाना भरेगा, फिर चालू करेगा। तो इसीलिए गाना निकला है ना कि आज जेल वही काल बेल वही, परसों से ये खेल वही। उसी तरह देखिएगा जर्मनी वही काम करेगा, फिर आत्मसमर्पण करेगा, हरजाना भरेगा, फिर से शुरू कर देगा। कहता है कि ठीक है हारे हैं तो कहाँ हुआ, फिर जीतेंगे ना कभी ना कभी, फिर भी वही काम करता है। ठीक है आज के लिए इतना ही इसमें। और जर्मनी हार जाता है भाई, उतना शक्तिशाली देश। देखिए इसीलिए उसका श्रेय कौन ले रहा है, रूस। कहलत कि ठीक है भाई हम क्यों गाड़ी हरौले रहे, वही से तो के श्रेय हम ही लेते हैं, हरावे का श्रेय चाहे जीते का श्रेय के ले लस, रूस। हो गया। इसमें कल देखेंगे वर्साई की संधि। इस प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योगदान था कि राष्ट्रीय संघ का स्थापना होगा, राष्ट्रीय संघ 1920 ईस्वी में। यही कल देखेंगे वर्साई की संधि और पेरिस का सम्मेलन होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो सब अच्छा लगेगा, आप लोग देखिएगा अच्छे से, क्योंकि हम बोले थे कि जो भारत की स्वतंत्रता है उसमें प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। पता चल गया क्यों योगदान है, क्योंकि हम लोग पहला बार सपोर्ट किया, उन लोगों ने हमें इनकार कर दिया। फिर भी उस समय हम लोग को आज़ादी नहीं मिला, उसी समय खुद हमें आज़ादी के लिए अपनी तैयार करके सैनिकों के द्वारा धीरे धीरे परिपक्व बना और अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे। इसीलिए महत्वपूर्ण योगदान क्या है, प्रथम विश्व युद्ध भी। उसी तरह कल नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग देखेंगे पेरिस के शांति सम्मेलन, वर्साई की संधि
और उसके बाद अगर समय बचेगा तो द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत करेंगे। उसका भी एक योगदान है हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए। भारत की जो स्वतंत्रता में उसमें महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हमारे जो वीडियो अभी नहीं देखे होंगे तो उसको पिछले जाकर उसे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, और सारी वीडियो है, तभी आप लोग को यह समझ में आएगा अच्छी से। हमको आज इस वीडियो में आप लोग अच्छी से देखिएगा और आप लोग को हर चीज़ समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो आपका यह परिवार IND विजेंद्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो क्या करें, शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।